गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम हम नोट्स कैसे बनाएं, एक बार अपने नोट्स हमें दिखा दीजिए, मतलब उस तरीके से अगर हम नोट्स बना सकते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको नोट्स बनाते हुए ध्यान रखना है, या मैंने नोट्स बनाते टाइम क्या गलती की थी जो आपको नहीं करनी है, सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगी। क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, पूरा डिटेल में लिखना है या शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगी। आज की वीडियो में मैं आपको अपने मैथ्स के प्लस रीजनिंग के नोट्स दिखाने वाली हूँ। जीके जीएस के फिर किसी नेक्स्ट डे रख लेंगे, कोई सा दिन रख लेंगे जिसमें मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी। फिलहाल आज हम मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, ये मेरे हैं मैथ्स के नोट्स। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस नोट डाउन करना है, जो जो आपके सिलेबस है, ठीक है। तो मैंने वे टॉपिक हाईलाइट किए हुए जो मुझे ज़्यादा टाइम देना था, मतलब जिसको मुझे ज़्यादा डीपली अच्छे से पढ़ना था। तो ये मेरा मैथ्स का मैंने ऐसे सिलेबस नोट किया हुआ है। फिर आप इधर देख सकते हो, इधर मैंने ना चैप्टर में जो टाइप वाइज मुझे करने थे तो वो मैंने टाइप वाइज लिखे हुए हैं कि मुझे टाइम एंड वर्क में कौन कौन से टाइप वाइज करने, एवरेज में कौन से टाइप के करने। इस तरीके से आप इसको ऐसे पहले आप लिख सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया रह जाए कि मुझे इस चैप्टर में ये वाला टाइप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस नोट डाउन करना है। आगे मैं बात करती हूँ, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। सबसे ऊपर आपको सबसे पहले तो चैप्टर का नेम मेंशन करना है। फिर जो उस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको इस तरीके से सबसे पहले नोट डाउन करना है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। फिर इस तरीके से आप हेडिंग बना बना के छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, जितना हो सके उतना शॉर्ट। जैसे मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल यहीं पे ख़त्म किया हुआ है सारा, इतना शॉर्ट लिख के, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये नंबर सिस्टम का था। फिलहाल मैं आगे के दिखा देती हूँ आपको। जैसे मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मैंने इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिख ली थी, जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती है। फिर जो बेसिक क्वेश्चन थे वो यहाँ से स्टार्ट है। तो मैं आपको अपनी गलती भी दिखाऊंगी कि मुझसे मतलब क्या मिस्टेक हुई थी। अब मैं आपको अपनी मिस्टेक बताती हूँ। देखो, मैंने सारे क्वेश्चन वैसे तो ऐड किए हुए हैं, देख सकते हो आप सारे क्वेश्चन, बट मैंने एक गलती की थी कि मैंने टाइप वाइज नहीं अपने नोट्स बनाए थे। तो सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो टाइप डाल के ही नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं मतलब किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं हो पाता ना मॉक में, तो फिर आप एकदम से देख सकते हो वो टाइप आपको हेडलाइन में दिख जाएगा, तो आप वहीं पर क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। मुझे सारे क्वेश्चन में ढूंढना पड़ जाता है कि मुझे किस टाइप का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से मैंने गलती की थी। आप वो गलती मत करना, टाइप वाइज लिखना, तब आप अपने नोट्स बनाना। वैसे तो मेरे कंप्लीट नोट्स है, बट हाँ, एक मिस्टेक है इसमें कि टाइप वाइज मैंने नोट नहीं किया है। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाए। टाइप मेंशन करने से ना आपका ना आधा टाइम बच जाता है। मतलब आपको मान लो कोई टाइप के क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, तो सिर्फ आपको हेडलाइन से पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन इस यहाँ तक है, इस पेज तक है, तो आप इजीली वहाँ से टाइप क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। बट अब मेरा सारा मिक्स हो रखा है, मतलब सारे क्वेश्चन है इसमें, बट सारा मिक्स हो रखा है, तो मुझे सारे क्वेश्चन दोबारा से ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन है। तो वैसे तो मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हुए। मैंने 3 पेन यूज़ किए थे, ब्लैक, ब्लू एंड रेड पेन तभी यूज़ करती थी जब मुझे कोई मतलब पॉइंट को हाईलाइट करना होता था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। ये मेरे मैथ्स के नोट्स हैं। और एक गलती तो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने टाइप वाइज नोट नहीं किया था, तो आपको टाइप वाइज ही अपने नोट्स बनाने हैं। अब आगे मैं दूसरी चीज़ बताऊँगी जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई थी जब मैंने नोट्स तैयार कर लिए थे अपने। वो गलती आपको नहीं करनी है। तो ये मेरा एलसीएम एचसीएफ का चल गया चैप्टर। अभी मैंने स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके क्लियर किए थे यहाँ पे, फिर यहाँ से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं। ये वाला चैप्टर हो गया था मेरा। देखो, इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट उसके साइड में ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है कुछ पॉइंट, जिससे मुझे पता लग जाए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे रेड पेन से नोट किया हुआ है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ऐसे यहाँ पे। तो इस तरह से आप छोटी छोटी ना पॉइंट्स जो होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपको पढ़ने हैं, किसी और को नहीं पढ़ने हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिख लेती थी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व हुआ है। फिर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इसके मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो लिख कर फिर मैंने यहाँ से क्वेश्चन करने स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर रखे हैं मैंने। देखो, इसमें भी मैंने टाइप वाइज नहीं नोट किया था, सबसे बड़ी गलती मैंने यही कर रखी है। वैसे क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको मेरे नोट्स में, बट प्रॉब्लम यही है कि टाइप वाइज नहीं है। सो यहाँ से मेरा नेक्स्ट चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई है पहले। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं।
फिर ये मेथड लिखा हुआ है जिस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्या क्या मेथड लगता है। अगर क्वेश्चन में 2 टाइप से सॉल्यूशन है तो मैंने दोनों टाइप नोट किए हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, क्योंकि समझ नहीं आता जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते पता नहीं कौन से टाइप से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इसलिए अगर किसी क्वेश्चन के 2 टाइप से सॉल्यूशन हो रहा है तो मैंने दोनों ही टाइप नोट किया। फिर उसमें शॉर्ट नोट से तो मैं ऐसे रेड पेन से लिख देती थी उसको उसके साइड में कैसे सॉल्व हो रहा है कैसे नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है, सेकंड टाइप का ये हो रहा है, तो मैं दोनों ही टाइप लिखने की कोशिश करती थी। जो भी आप क्वेश्चन एग्जाम में याद हो जाए इस तरीके से आप सॉल्व करना। देखो मैंने ना दूसरी गलती क्या करी थी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ था ये, तो मैंने लास्ट में चैप्टर के, जो मैं आपको जीएस में भी बताया था, मैं चैप्टर के बाद में 2-3 पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ती थी। मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर नेक्स्ट पेपर से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देती थी। अगर मुझे कोई मॉक में नया क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं उसे नोट डाउन नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे ये बाद में ना पेपर ऐड करने पड़े थे। देखो आप देख सकते हो मुझे ना ये बाद में अलग से पेपर ऐड करने पड़े थे जिससे मैं क्वेश्चन नोट करती थी। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए तो आप ना 2-3 पेपर ना एक्स्ट्रा छोड़ देना, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना, जिससे आपको कोई नया क्वेश्चन मिले तो आप उसी में ऐड ऑन कर लो। देखो मुझे अलग से पेपर ऐड करने पड़े थे, देख सकते हो आप, मैंने अलग से पेपर ऐड किए हुए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर मेरा रेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे। इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैंक पेपर, इसमें क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, यहाँ पे ऐड करने थे मुझे। इस तरह टाइम एंड वर्क का स्टार्ट हो जाता है। फिर ये सारा टाइम एंड वर्क का है, जो भी बेसिक फॉर्मूलाज थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पर टाइम एंड वर्क का, ठीक है। फिर यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा सिंप्लीफिकेशन का। देखो जब ना हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर के होते हैं अगर वो हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं ना, और जब हम स्टार्टिंग में उसी को पढ़ते हैं तो चैप्टर बहुत ईजिली आपको समझ आ जाता है। तो इसलिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो वो चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखना, और फिर उसको रिवीजन के बाद ही आप चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये मेरा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, ठीक है। इसमें मैंने अलग अलग लिखे थे, इसमें टाइप वाइज बनाए हुए हैं मैंने, क्योंकि फिर मुझे बाद में थोड़ा माइंड में आया था कि मुझे टाइप वाइज बनाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें है मेरे क्वेश्चन इस तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको वही फॉलो करना है, मतलब अपना टाइप वाइज ही लिखना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का है मेरे, थोड़ा हैंड राइटिंग ऐसी मिलेगी आपको, इसमें जल्दी जल्दी नोट्स बनाए थे मैंने, ठीक है। इसमें है देखो ये रहा न्यू टाइप बेईमान दुकानदार। तो इसमें टाइप वाइज जब मुझे आगे रियलाइज़ हुआ ना कि मुझे टाइप वाइज नोट बनाने चाहिए तो मैंने तभी स्टार्ट किया था। फिर डिस्काउंट आ गया यहाँ से, ठीक है। ये मेंसुरेशन का है मेरा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे मैथ्स के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो गाइस ये तो मैथ्स के थे। अभी मैं आगे आपके साथ अब शेयर करती हूँ रीजनिंग के। तो मैथ्स में तो आपको देखो कंप्लीट चैप्टर के नोट्स बनाने हैं और कंप्लीट टाइप करने हैं, जितने भी चैप्टर में टाइप्स होते हैं, क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो, क्योंकि जब आप रिविजन करने बैठते हो आपको यही नोट्स काम आते हैं। तो इसलिए मैथ्स का तो आपको कंप्लीट बनाना है, सिलेबस जितना है आपको उसके कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बोरिंग काम लगता है नोट्स बनाना, लेकिन रिविज़न में यही काम आएंगे और बनाने भी आपको पड़ेगी, ठीक है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि जैसे ही आपका चैप्टर एक खत्म हो जाता है उसके 2-3 पेपर, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद ना 2-3 पेपर ब्लैंक छोड़ देना, और एक आप अगर नोट्स बना रहे हो तो टाइप वाइज ही नोट्स बनाना, और हेडलाइन डाल लेना ऊपर जो आपको हाईलाइट हो जाए एकदम से कि ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। तो मैथ्स में तो आपको इतना करना है, और कैलकुलेशन की एक अलग से नोटबुक बनानी है जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो कैलकुलेशन की नोटबुक तो आपको अलग से बनानी ही पड़ेगी। तो अब आती है मेरी रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में मेरा कंप्लीट सिलेबस ये रहा, जिस पे मुझे ज़्यादा टाइम देना था उस पर मैंने टिक मार्क किए हुए, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, रैंकिंग टेस्ट। तो ऐसे मैंने टिक मार्क किए थे। लास्ट टाइम पर मुझे जिस पे फोकस करना था, मतलब जो चैप्टर मेरा वीक था उसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया था थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे आपको सिलेबस नोट डाउन कर लेना है। कोई भी सब्जेक्ट हो सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है। तो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने सबसे पहले ये चीज़ें मेंशन की थी, मतलब ये नोट डाउन किया था। ये प्लेस वैल्यू एक आपको याद होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में, और एक अपोजिट लेटर बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो मैंने ये पेपर पे लिखा था, मतलब एक बार ही नोट्स बनाए थे, तब से मैंने कोई रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाए, और मैं यही पढ़ लेती हूँ, बार बार यही रिवाइज कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये जब मतलब सॉल्व करना स्टार्ट किया था ना क्वेश्चन, एक बार नोट कर लिए थे कि -2 -+ कैसे क्या, सारा ऐसे नोट डाउन कर लिया था, ठीक है। तो रीजनिंग में ना आप एक ध्यान रखना, रीजनिंग में आपको कंप्लीट नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, जो भी टॉपिक आपका वीक है ना उस चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं,
उसी के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं। तो रीजनिंग में ऐसा नहीं है आपको कंप्लीट नोट्स बनाने की ज़रूरत है या बहुत डिटेल में नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको जो चैप्टर आपका वीक है उसके आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे काउंटिंग फिगर में बहुत दिक्कतें आती थी, तो मैंने सबसे पहले इसके नोट्स बनाए थे। इसको मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट तो नहीं बोल सकती, बहुत अच्छे से मतलब नोट्स बनाए हर एक टाइप के। जैसे टाइप 1 ट्राइंगल हो गया, फिर टाइप 2 था ये, फिर टाइप 3 था ये, टाइप वाइज ही बनाए थे। टाइप 4 इस तरह के क्वेश्चन थे, फिर टाइप 5 ये था। देन फिर मैंने स्क्वायर पे इस तरह किया था, ये स्क्वायर का 1 टाइप है, 2nd टाइप है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से किया था क्योंकि मुझे इस चैप्टर में बहुत दिक्कतें आती थी। ये रेक्टेंगल का है, तो जो चैप्टर आपका वीक है उसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था थोड़ा टफ लगा था, लेकिन अब हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग है चैप्टर, अब मुझे रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो स्टार्टिंग में मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। फिर मतलब एक ही इस पे समझ में आ गया था, मुझे एक ही पेपर पे समझ में आ गया था कि कैसे सॉल्व होगा। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने नोट्स फिर बनाए नहीं, छोड़ दिया था मैंने इसको। कहीं पे 1-2 क्वेश्चन में मुझे समझ में आ गया था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये जो 1-2 रूल है इसका, लेकिन और इसमें बच्चा थोड़ा अटक जाता है, या किसके पहले आता है, या मतलब किसके, जैसे ये या लग जाता है ना 2 इंसानों के बीच में, तो ये समझ में नहीं आता किसके लिए आ रहा है। तो ये 2-3 पॉइंट है इस चैप्टर के, सिर्फ ये समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्शन का है, डायरेक्शन एक बार डायरेक्शन याद करके कौन सी डायरेक्शन किधर है, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज थोड़े थोड़े पॉइंट है छोटे छोटे, वो आपको नोट डाउन करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम लगता है, रीजनिंग में इतना टाइम नहीं लगता। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे डाइस के छोटे मोटे पॉइंट्स थे वो लिखे, फिर मैंने ऐसे सॉल्व किया। मतलब 2 पेपर के नोट्स हैं मेरे रीजनिंग के, ज़्यादा मैंने इसमें ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए थे। जैसे रैंकिंग में थोड़ी दिक्कतें आती थी तो इसके बनाए थे मैंने। फिर कैलेंडर के हैं, कैलेंडर में लीप ईयर और साधारण वर्ष वगैरह ये जो होता है, ये इसके थोड़ा सा नोट्स बनाए थे, क्या क्या कोड यूज़ होता है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट डाउन तो करनी पड़ेगी। देखो नोट्स तो बनानी पड़ेगी आपको। ये क्लॉक का है, इस तरीके से क्लॉक का बनाया हुआ है, कौन से एंगल पे कितने पर निकलता है, इसके थोड़े पॉइंट्स है वो लिखे हुए हैं। ये सेटिंग अरेंजमेंट है। सेटिंग अरेंजमेंट में देखो मेरे 2 पेपर भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि कुछ बस छोटी छोटी चीज़ें समझनी होती है रीजनिंग में, वो आपको एक बार समझ में आ जाए तो फिर आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही वेन डायग्राम का है ये मैंने वेन डायग्राम का बनाया। ये मिसिंग नंबर है, मतलब एक एक क्वेश्चन में मैंने सारे एक टाइप को समझा हुआ है, ठीक है। ये मिसिंग नंबर है सारा मेरा। तो आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। ये एज का चैप्टर है, मैथ्स में भी आ जाता है और रीजनिंग में भी आ जाता है। तो गाइस काफ़ी बच्चे काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि मैम अपने नोट्स दिखाइए, हम किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। मैथ्स में मैंने आपको बता दिया अभी कैसे बनाना है। सबसे पहले तो अपना सिलेबस नोट डाउन करना है, फिर आपको चैप्टर वाइज स्टार्ट करना है। चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्टार्टिंग में ही आपको डाल लेने हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर पर आपको सारा लिख लेना है। फिर आपको टाइप वाइज नोट बनाना स्टार्ट करना है, और जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 3 से 4 पेपर ब्लैंक छोड़ने हैं, जिससे आपको बाद में कोई इस चैप्टर, ठीक है। मैथ्स में तो आपको इतना ही करना है, और रीजनिंग में आपको सारे चैप्टर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है सिर्फ उनके नोट्स बना सकते हैं, और रीजनिंग में इतना आपको डिटेल में नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत तो मतलब एक पेपर पे भी आपको चीज़ें नोट डाउन हो जाएगी, एक पेपर पे आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है कैसे नहीं। मैंने आपको भी अपने नोट्स दिखाए हैं। 2 पेपर से ज़्यादा मैंने रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाए हैं, किसी किसी पे तो एक पेपर पे ही ख़त्म है, और वो भी उन टॉपिक्स के बनाए हैं जिसमें मुझे दिक्कतें आती थी। तो आप भी उन्हीं चैप्टर के नोट्स बना सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये मैंने भी आपके साथ मैथ्स के और रीजनिंग के नोट्स आपके साथ शेयर किए कि आपको कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी अपने जीएस के नोट्स कंप्लीट सब्जेक्ट के, कि आप किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, डिटेल में बनाने हैं। तो आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।